कुछ उसूल जमाने के मुझको हजम होते नहीं हैं। ये कुछ उसूल जमाने के मुझको हजम होते नहीं हैं। मर्द को दर्द नहीं होता और लड़के रोते नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के विषय में बात करेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति के विषय में बात करेंगे। संख्या पद्धति का जो टॉपिक है आपके यूपीएससी का जो सी सेट होता है, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें संख्या पद्धति से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति में जो सारी चीजें हैं, जैसे आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया, परमेय संख्या हो गया, ठीक है, और अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके बाद उस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम होंगे उसे हम सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम है हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो संख्याएं आपके जो नंबर्स हैं, कौन कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, हम उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उसे क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम किसके विषय में बात करेंगे, नंबर के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहला जो नंबर आता है उसका नाम है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या यदि हम बात करें इंग्लिश में तो इसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो क्या होती है, जिसे गिना जा सकता है। द नंबर विच इज काउंटेबल इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्या जिसे गिना जा सकता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे गिना जा सकता है उसे क्या करते हैं, कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें प्राकृतिक संख्या की, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को जनरली एक से दर्शाते हैं। ठीक है, n से, प्राकृतिक संख्या को जनरली n से दर्शाते हैं। n बराबर हो गया आपका क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप के जो आपके नंबर्स हैं उसे हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या n से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्या जो आपका n है इसे धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो धनात्मक पूर्णांक का जो सेट है और प्राकृतिक संख्या का जो सेट है दोनों क्या है, आपके सेम है। ठीक है, यदि हम पूर्णांक की बात करेंगे, अभी आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूर्णांक, तो प्राकृतिक संख्या की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसे गिना जा सकता है या तो जो गिना जा सके। द नंबर विच इज काउंटेबल, द नंबर which is countable, the number which is countable is known as, which is countable is known as, which is countable is known as नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसे गिना जा सकता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी वस्तु गिनते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में बेंच है, तो बेंच आप गिनेंगे तो कहां से स्टार्टिंग करेंगे, 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे गिनेंगे। जैसे आपके घर साइकिल है तो साइकिल कैसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब 1, 2, 3 इस तरीके से गिनेंगे। कोई भी वस्तुएं जो आप गिन रहे होते हैं जो कंप्लीट होती है, ठीक है, उसे क्या कैसे गिनते हैं, 1, 2, 3 कुछ इस तरीके से आप गिनते हैं। तो ये सारी जो संख्याएं हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को जनरली हम किससे, n से दर्शाते हैं। ठीक है, और कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती। ठीक है, जिसे हम सक्सेसर भी कहते हैं, और उससे पहले जो होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या रही, प्राकृतिक संख्या। यदि हम बात करें पूर्णांक की, ठीक है, ये क्या रहा, पूर्णांक, मतलब ये आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट नंबर आता है उसका नाम है पूर्ण संख्या। किसका नंबर आता है, पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं। क्या कहेंगे, होल
नंबर। पूर्ण संख्या को हम क्या कहेंगे? होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या कहेंगे? होल नंबर। ये आपका जो प्राप्ति संख्या है, प्राप्ति संख्या के सेट में मतलब समुच्चय में या तो इसके परिवार में यदि हम जीरो को शामिल करें, किसे शामिल करें? जीरो को शामिल करें तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को किसे दर्शाएंगे? डब्लू। ठीक है, डब्लू क्या, पूर्ण संख्या को डब्लू से दर्शाते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यदि हम आसान शब्दों में कहना चाहें, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, तो आपका जो प्राप्ति संख्या है यदि हम उसमें जीरो को शामिल कर दे तो जो हमें नया सेट मिलेगा संख्याओं का उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जो आपका प्राप्ति संख्या है, प्राप्ति संख्या के सेट या समुच्चय में यदि हम जीरो को शामिल कर दे तो आपको जो नया सेट मिल रहा है या बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपकी जो संख्याएं हैं उसे हम देखते हैं। यदि हम नेक्स्ट संख्याओं की बात करेंगे तो जो आपकी नेक्स्ट संख्या है उसका नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, पूर्णांक क्या कहेंगे? इंटीजर्स। ठीक है, यदि पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में क्या होते हैं? पूर्णांक को एक तरफ हम धन पूर्णांक, ठीक है, आपका धन पूर्णांक, और एक तरफ क्या है? ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो दो कैटेगरी में जनरली बांटा गया है। ठीक है, तो इधर क्या है? धन पूर्णांक, जिसे हम कहेंगे क्या कहेंगे? धन पूर्णांक, और इधर क्या लिखेंगे? ऋण पूर्णांक। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऋण पूर्णांक। यदि हम बात करें धन पूर्णांक, ठीक है, पहले इंटीजर्स की बात कर लेते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो जो इंटीजर्स है वो आपका एक जर्मन वर्ड है जहलिन, जहलिन से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू काउंट, मतलब गिनना। ठीक है, तो इंटीजर्स को जनरली जेड से दर्शाते हैं या तो आई से। ठीक है, जो आपके पूर्णांक होते हैं इसे हम जेड से दर्शाते हैं या आई से। ऐसा जेड से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि जर्मन वर्ड है आपका एक जहलन, ठीक है, वहां से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू काउंट। जहलन का मतलब होता है टू काउंट। ठीक है, तो जहलन का क्या मतलब होता है? टू काउंट। इसका मतलब जो आपका पूर्णांक है इसका भी मतलब क्या है? जहलन जो जर्मन वर्ड है वहां से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू काउंट। पूर्णांक को जनरली हम जेड से या आई से दर्शाएंगे। ठीक है, और इसे जनरली दो भागों में बांटा गया है। धन पूर्णांक, यदि हम धन पूर्णांक की बात करें तो आपका एक, ठीक है, जिसे हम आई प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, और बीच में भाई साहब कौन होते हैं? शून्य। ठीक है, बीच में क्या है? शून्य। और यदि हम आई प्लस की बात करें तो आई प्लस में आपके कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्या है? धन पूर्णांक है। और यदि हम ऋण पूर्णांक की बात करें तो ऋण पूर्णांक को जनरली आई प्लस आई माइनस से दर्शाएंगे। ठीक है, इसे आप धन पूर्णांक को आई प्लस या जेड प्लस से भी दर्शाते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे, आई प्लस या जेड प्लस। और बात करें यदि हम ऋण पूर्णांक की तो ऋण पूर्णांक को हम किससे दर्शाएंगे? आई माइनस से या तो जेड माइनस से। ठीक है, आई माइनस से हम दर्शाएंगे या जेड माइनस से। और इसे कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से लिखेंगे, -1 -2 -3 डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके क्या है? ऋण पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम ध्यान से देखें तो आपके यदि प्राप्ति संख्या की बात करें, ठीक है, तो प्राप्ति संख्या में एक के बाद दो ही आएगा। ठीक है, एक और दो के बीच कोई संख्या, कोई प्राप्ति संख्या नहीं है। दो के बाद हम यदि हम बात करें तो दो के बाद तीन ही मिलेगा हमें। दो और तीन के बीच कोई प्राप्ति संख्या नहीं है। तीन और चार के बीच यदि बात करें तो तीन और चार के बीच कोई प्राप्ति संख्या नहीं है। केवल तीन और चार के बीच कोई प्राप्ति संख्या नहीं है, केवल तीन के बाद चार ही आएगा। ठीक है, चार के बाद पांच, ऐसा। ठीक है, यदि हम पूर्ण संख्या की बात करें तो यही पूर्ण संख्या में भी है। जीरो के बाद हमेशा पूर्ण संख्या में एक ही मिलेगा, एक के बाद दो ही मिलेगा, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच। ठीक है, अगला यदि हम बात करें पूर्णांक की
तो पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्णांक को जनरली दो भागों में ब्रेक कर दिया गया है, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। ठीक है, यदि हम धन पूर्णांक की बात करें, धन पूर्णांक को हमने किसी दशा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसे हमने i प्लस से दर्शाया या z प्लस से, जबकि हमने ऋण पूर्णांक को किससे दर्शाया, i माइनस या z माइनस से दर्शाया, और इसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, और बीच में क्या मिला हमें, शून्य मिला, बीच में क्या मिला, शून्य। तो ये कुछ रहा आपका पूर्णांक की बात। बात करेंगे अब सम संख्या के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो यदि हम बात करें सम संख्या, ठीक है, तो सम संख्या के इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, क्या विभाज्य हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में, मतलब इकाई के स्थान पर या तो 1 प्लेस पर 0 मिले, 2 4 6 या तो 8, इन पांचों में से कोई भी अंक या डिजिट आपके इकाई के स्थान पर मिले या आए, मतलब 1 प्लेस पर मिले, तो उसे क्या कहेंगे, वो संख्या बोलेंगे कि भाई साहब 2 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, जब ये 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो क्या कहेंगे कि ये संख्या सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या है। जैसे यदि हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 28 लिखा है, तो यहाँ इकाई का स्थान पर क्या है, 8 है, तो ये संख्या देखिए इकाई का स्थान पर 8 है तो 2 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए संख्या क्या है, सम संख्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 756, तो इकाई के स्थान पर क्या मिला, 6, मतलब 1 प्लेस पर 6 मिला, 6। ठीक है, और ये 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो क्या, ये संख्या सम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 4 भी 2 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए सम संख्या है। ठीक है, और भी संख्या है जो है 8 है, 8 2 से विभाज्य है, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी संख्याएं आपकी होंगी, ठीक है, ETC या आदि। ठीक है, तो और भी जितनी सारी संख्याएं होंगी उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, विषम संख्या। किसकी बात करते हैं, विषम संख्या के विषय में बात करते हैं। ठीक है, यदि विषम संख्या के विषय में बात करें तो इसे कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहेंगे, ऑड नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे क्या कहेंगे, हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, जो 2 से विभाज्य न हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, जो 2 से विभाज्य न हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। ठीक है, अब जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है उसे निकाल दें। ठीक है, तो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। अब 2 से कौन संख्या पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, जिसके इकाई के स्थान पर क्या मिले, 1। ठीक है, 1 इसमें है नहीं, इसके बाद 3, इसके बाद 5 7 और 9। यदि ये सारी संख्याएं मिले इकाई के स्थान पर, मतलब 1 प्लेस पर, तब वे सारी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, या तो 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, यदि जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, ठीक है, तो
एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका क्या मिला, 5, 5 2 से विभाज्य है नहीं, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाज्य है नहीं भाई, आपको शेषफल मिलेगा ही, ठीक है। 5 में यदि हम 2 से भाग दे तो 2 दूना 4 मिला, ठीक है, क्या मिला है 1, ठीक है, 1 मिला। अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं, मतलब पॉइंट में नहीं ले जाना है, दशमलव में आपको नहीं ले जाना है, ठीक है। कुछ बच्चों का दिमाग ज्यादा काम करता है तो बोलेंगे कि हम दशमलव में भी ले जा सकते हैं, ठीक है, तो दशमलव में आपको नहीं ले जाना है। तो हमने क्या देखा कि 5 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 5 क्या है आपका विषम संख्या है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से 7 हो गया आपका, 11 मिला, ठीक है, 13, ठीक है, और इसके बाद 15, तो ये सारी संख्याएं क्या है, मतलब कि 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी इकाई का स्थान देखिए 3 मिला है, 3 है तो 2 से विभाज्य नहीं है, 5 है इकाई का स्थान पर तो विभाज्य नहीं है। तो आपकी कोई भी चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे, आपको केवल इकाई के स्थान पर देखना है, ठीक है। तो 729 इकाई का स्थान क्या है, 9 है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। किसके विषय में बात करें, भाज्य संख्या, ठीक है, और अभाज्य संख्या। तो यदि हम बात करें भाज्य संख्या के विषय में, ठीक है, तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या तो इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, या यौगिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें इंग्लिश में तो इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक। इसके बाद एक और संख्या होती है, उसका नाम है अभाज्य संख्या, जिसे आप जानते हो, उसे ऋण संख्या भी कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभी हम केवल ये 2 संख्याएं देखेंगे, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या या इसे ऋण संख्या भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋण संख्या। यदि हम बात करें इंग्लिश में तो इसे कहते हैं प्राइम नंबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या के विषय में बात करेंगे, ठीक है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाज्य हो और केवल 1 से, और इन दोनों के अलावा और भी संख्याओं से विभाज्य हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, स्वयं, ठीक है, मतलब वो खुद संख्या, स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से विभाज्य हो, और भी संख्याओं से विभाज्य हो, संख्याओं से विभाज्य हो, ठीक है, और भी संख्याओं से विभाज्य हो, मतलब 1 से भी विभाज्य हो, स्वयं से भी, और भी संख्याओं से विभाज्य हो, उसे क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्या, क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, तो जैसे 4 है, 4 भाई साहब किससे किससे विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है, ठीक है। तो यदि हम बात करें 4 की, ठीक है, तो 4 किससे विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, और 4 खुद से विभाज्य है, ठीक है, और 4 एक और संख्या से विभाज्य, उसका नाम है 2। तो 4 किससे किससे विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, स्वयं से विभाज्य है, और इन दोनों के अलावा कोई और संख्या है, ठीक है, 2, उससे भी विभाज्य है, इसलिए 4 क्या है आपका, भाज्य संख्या। सबसे छोटी यदि हम भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपका, 4, ठीक है। तो ये जो 4 है ये क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। यहां लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या है, 4, ठीक, क्योंकि 4 सबसे ऐसी सबसे छोटी संख्या है, जो 4 ऐसी छोटी संख्या है
जो 1 से विभाज्य है स्वयं से भी, और एक और संख्या है उसका नाम है 2, उससे भी विभाज्य है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान देंगे कि जो आपकी भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं पर ही परिभाषित है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के विषय में बात करते हैं तभी। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4। 4 1 से विभाज्य है और स्वयं 4 से विभाज्य और 2 से विभाज्य, इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या। चलिए पूछा हुआ और हम संख्या देख लेते हैं, इसे 6 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे भाज्य। ठीक है, कंपोजिट नंबर। 6 की बात करें तो 6 1 से विभाज्य है। ठीक है, 6 किससे विभाज्य है, 1 से विभाज्य है। इसके बाद 6 स्वयं 6 से विभाज्य है और 6 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, मतलब 1 2 संख्याओं के अलावा और भी संख्याओं से विभाज्य है, तो इसे क्या कहेंगे, 6 भैया क्या है, भाज्य संख्या। 6 क्या है, भाज्य। ठीक, तो ऐसी संख्या जो 1 से विभाज्य हो स्वयं और इसके अलावा और भी संख्याओं से विभाज्य हो, उसे क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे या यौगिक संख्या कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर की बात करें तो ऐसी संख्या जो किसी विभाज्य, 1 से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो और इन दोनों के अलावा और भी संख्याओं से विभाज्य हो, उसे क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है आपको समझ में, ठीक है, मतलब आता होगा यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जो आपके बहुत सारे कंपटीशन वगैरह पूछे जाते हैं, इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है या रूढ़ संख्या। ठीक है, यदि हम बात करें अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या की, तो ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से विभाज्य हो और 1 से और किसी से विभाज्य न हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहेंगे। ठीक है, तो लिखिए ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य न हो, 1 एवं स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाज्य न हो, संख्या से विभाज्य न हो। ठीक है, मतलब 1 से हो और स्वयं से और किसी से नहीं, के अलावा और किसी संख्या से विभाज्य न हो, उसे क्या कहेंगे, हम अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाज्य हो और 1 से और किसी और संख्या से विभाज्य न हो, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें उदाहरण की, ठीक है, 2। ठीक है, 2 की बात करेंगे तो 2 क्या है, स्वयं से विभाज्य है और केवल 2 से और किसी से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 2 की बात करें तो 2 में यदि 1 से भाग देंगे तो विभाज्य हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 आपका अभाज्य संख्या है। 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इसके बाद आपको ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगा जो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो 2 आपकी ऐसी दो आपकी ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, ध्यान लिख लेंगे, सम तथा अभाज्य भी है। ठीक है, इसके बाद बात करें 3 की। ठीक है, तो 3 1 से विभाज्य है और स्वयं 3 से और किसी से विभाज्य नहीं है, इसलिए 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या। ठीक है, इसके बाद 5 की बात करेंगे तो 5 भी स्वयं से विभाज्य है और 5 1 से विभाज्य है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ये आपके एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक ट्रिक है कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य संख्या है, हमें ये पता करना है। ठीक है, भाज्य या अभाज्य संख्या हमें पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, कि अभिष्ट संख्या भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। ठीक है, तो यदि हमें यह पता करना है कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले उस संख्या के बाद कोई पूर्ण संख्या होगा तो उस पूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। उस पूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हमें जो भी संख्या मिलेगा उससे पहले जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं
बारी बारी से सभी अभाज्य संख्याओं का मतलब जो संख्या अभाज्य संख्या हमें पता करना है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य, उसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद यदि जो वर्गमूल वाली संख्या से छोटे जितने भी अभाज्य संख्या है, यदि उसमें से किसी से भी भाज्य हो जाए तो हम बोलेंगे ये संख्या भाज्य संख्या है, और यदि किसी से भी भाज्य न हो तो हम कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमें यह पता करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें यह पता करना है कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 241 है, हमें यह पता करना है कि ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 241 के पहले मतलब 241 के बाद कौन सी पूर्ण संख्या है? 256। ठीक है, 256 आपका क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है। ठीक, तो इसके लिए क्या कर 241 के बाद 256 पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले 256 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो 256 का हमने वर्गमूल निकाला तो हमें क्या मिला? 16। ठीक है, अब 16 से पहले जितने भी आपके अभाज्य संख्या है, 16 से पहले कौन कौन से अभाज्य संख्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो है अभाज्य संख्या 16 से पहले, इसके बाद 3 है, 5, 7। ठीक है, 9 तो है नहीं, 10, 11 भी है, इसके बाद 12, 13 है। ठीक है, 14, 15। ठीक है, तो 14 नहीं है अभाज्य और नहीं 15। ठीक है, तो ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्या। अब इन सभी संख्याओं से बारी बारी से इसी 241 से भाग देंगे। चलिए देख लेते हैं। 241 में हमने 2 से भाग दिया तो 2 1 कम 2, क्या मिला हमें? 0। यहाँ क्या मिला? 4। ठीक है, तो 2 दूना 4 मिला, यहाँ क्या मिला? 0। यहाँ हमने 1 लिखा, भाग नहीं गया था, यहाँ 0। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने ये देखा कि ये भाई साहब जो हैं, ठीक है, ये विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए 3 से देखेंगे तो 4 2 6 1 7, 3 से विभाज्य नहीं है। 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं। 7 की बात करें तो 7 से भी विभाज्य नहीं है। 11 की बात करें तो 11 से भी नहीं। 13 से ऐसे भाग देंगे, 13 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं से हमने मतलब कि इसमें भाग देकर देखा, लेकिन एक संख्या किसी से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये क्या है? आपका अभाज्य संख्या। 241 क्या है? आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, 241 क्या है? अभाज्य संख्या। हमें क्या करना था? यही पता करना है। और भी संख्या यदि है तो उसे हम ऐसे लेकर चेक कर सकते हैं कि अभी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 101 हमें पता करना है कि भाज्य है या अभाज्य। ठीक है, हमें क्या पता करना है? 101 भाज्य है या अभाज्य। तो 101 के बाद हम पहले देखेंगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग क्या है? 121 है। पूर्ण वर्ग क्या है? 121। अब इस 121 का वर्गमूल निकाला तो हमें 11 मिला। ठीक है, 11 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 है नहीं। ठीक है, तो अब 101 में 2 से भाग दे, देख रहे हैं इकाई के साथ 1 है, 2 से विभाज्य है नहीं। 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों को जोड़ते हैं, 1 1 2। इसमें 3 से विभाज्य होगा नहीं, 5 से भी विभाज्य नहीं है, और यहाँ यदि हम बात करें तो 7 से भी विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? 101 में हमने बारी बारी सभी से भाग देकर देखा तो किसी से विभाज्य नहीं है, इसलिए 101 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 101 क्या हुआ? भाज्य संख्या। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आया, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब।